नमस्कार दोस्तों, आईपीएल जो है वह प्लेऑफ के दौर में पहुंचने वाला है। एक के बाद एक करके टीमें जो हैं टूर्नामेंट से बाहर हो रही हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे पहले बाहर हुई और जब भी आईपीएल में टीमें बाहर होती हैं तो खिलाड़ियों से पहले कोचेस की छटनी होती है, उनके सपोर्ट स्टाफ की छटनी होती है। और ऐसे में यही सवाल अब उठने लगा है, गूंजने लगा है कि क्या दुनिया के सर्वकालीन महान कप्तानों में से एक और आईपीएल के बेहद कामयाब कोचेस में से एक रिकी पॉन्टिंग का अब नाता जो है दिल्ली कैपिटल से टूट जाएगा? ये बात सवाल में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। रिकी पॉन्टिंग 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े, उस समय गौतम गंभीर कप्तान थे। फिर वो सीज़न ख़राब चल रहा था और फिर गौतम गंभीर को बीच में कप्तानी छोड़नी पड़ी और फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई। युवा टीम बनाई रिकी पॉन्टिंग ने मिलकर नए कप्तान के साथ और अगले साल उनको नतीजे अच्छे मिले। 2019 में तीसरे स्थान पर रही टीम। 2020 में ट्रॉफी जीतने के बेहद करीब पहुंची थी, फाइनल में वो हार गए थे रोमांचक मैच में। 2021 में वह फिर से निरंतरता का उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर से तीसरे नंबर पर पहुंचे। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो चीज़ें जो हैं ढलान पर हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी, रिकी पॉन्टिंग के लिए भी। 2022 में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और उसकी वजह थी कि भाई जब ऑक्शन हुआ था, मेगा ऑक्शन हुआ था, तो दिल्ली ने कई अजीबोगरीब फैसले लिए थे। मसलन शिखर धवन को उन्होंने छोड़ दिया था जो दिल्ली के थे और ओवरऑल कंसिस्टेंट प्लेयर थे, इंडिया के अनुभवी खिलाड़ी थे, वाइट बॉल में उनका रिकॉर्ड अच्छा था। उन्होंने अश्विन को भी छोड़ दिया, अश्विन भी का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, कप्तानी का भी उनमें अनुभव था, तो अश्विन को छोड़ा। उन्होंने कगिसो रबादा को भी छोड़ दिया जो दिल्ली के लिए उन्होंने नोकिया के साथ मिलकर बहुत धारदार गेंदबाजी की थी जोड़ी के तौर पर। तो ये सारे फैसले थे, तो वो थोड़ा सा चौंकाने वाला था। और उसके बाद इस सीज़न दिल्ली के लिए मुसीबत आई कि उनके सबसे बड़े जो मैच विनर हैं ऋषभ पंत, टूर्नामेंट से पहले ही चोटिल हो गए। पॉन्टिंग को पता था कि ये बहुत बड़ा झटका है और इस झटके से शायद टीम नहीं उभर पाएगी, इसलिए हर हालत में वो चाहते थे पंत की मौजूदगी। और इसलिए शुरुआती कुछ मैचेस में पंत आए भी, स्टेडियम में बैठे भी हौसला अफजाई के लिए, लेकिन तब तक टीम जो है बिखर चुकी थी। इस टीम में मैच विनर सॉलिड नहीं था। डेविड वार्नर जो कप्तान के तौर पे थे, उनका भी वो भी अपने करियर के ढलान पर है, लेकिन उनको पॉन्टिंग ने कप्तानी की जिम्मेदारी दी। प्लस कोचिंग में भी अगर अब देखा जाए बहुत सारे लोग, अजीत अगरकर भी हैं कोचिंग स्टाफ में, प्रवीण हामरे भी हैं, सौरव गांगुली भी डायरेक्टर हैं, तो जेम्स होप गेंदबाजी कोच है। तो बहुत ज़्यादा उलझने, और जब टीम हारती है तो ऐसी चीज़ें बढ़ती हैं। और समय समय पर पॉन्टिंग ने इस बात के संकेत दिए कि जो भारतीय युवा खिलाड़ी थे, जो युवा बल्लेबाज थे, मसलन सरफराज खान, पृथ्वी शॉ, अमन खान, इन सारे लोगों ने बहुत अच्छा खेल नहीं दिखाया, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स को मुश्किल हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉन्टिंग के लिए आसान होगा अगले साल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉन्टिंग भी निजी तौर पर शायद ये मन बना चुके हैं कि काफ़ी हो गया है, क्योंकि 2018 में उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल उन्होंने कोच के तौर पर दिल्ली में वक्त बिताया। एक तरह से देखा जाए ट्रॉफी नहीं है उनके पास, लेकिन सेटिस्फाइंग टेन्योर उनका कहा जा सकता है कि एक बार फाइनल में पहुंचे, 2 बार नंबर 3 पे रहे, 2 बार उनका बहुत ख़राब रहा, तो एवरेज रहा। रिकी पॉन्टिंग इससे पहले मुंबई इंडियंस के भी कोच रह चुके थे। 2014 में वो जुड़े थे, तो 2014 के बाद 2015 में आईपीएल ट्रॉफी मुंबई इंडियंस ने उनकी अगुवाई में जीती थी। तो 2014 से लेकर 2016 3 साल पॉन्टिंग वहाँ जुड़े थे, फिर ब्रेक लिया था। पॉन्टिंग का कद बहुत बड़ा है और हो सकता है वो अगले साल फिर वो किसी नई टीम के साथ जुड़े, या हो सकता है वो फिर से ब्रेक लें। लेकिन फ़िलहाल तो यही लगता है कि आईपीएल ख़त्म होने से पहले अगर आपको सबसे पहले कोई एक रेजिग्नेशन देखने को मिले तो वो शायद रिकी पॉन्टिंग का ही रेजिग्नेशन हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें अपनी राय से अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।